Sell Out and Still Here by Krishna, Kohinoor and Punya Paap by Divine, Carnival and Gorilla Bounce by King, Tadipar and इंसान by MC Stan। So ये कुछ तुम्हारे फेवरेट रैपर्स के पहले स्टूडियो एल्बम और दूसरे स्टूडियो एल्बम के एग्जांपल्स है। और तुम लोगों ने मोस्टली ये चीज नोटिस किया होगा, चाहे वो देसी हिप हॉप हो या फिर इंटरनेशनल हिप हॉप हो, जब भी कोई रैपर अपना पहला स्टूडियो एल्बम निकालता है, अगर हम उसे कंपेयर करें उसके लेटेस्ट स्टूडियो एल्बम से, तो उसमें हमें डिफरेंस जरूर देखने को मिलता है। और इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वैसा ही करने वाले हैं। हम 9 रैपर के पहले एल्बम और दूसरे एल्बम को कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि उन दोनों में से मेरा फेवरेट एल्बम कौन सा है। सो इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसे एल्बम भी देखने को मिलने वाले हैं जो कि 2010, 11, 12 के आसपास रिलीज हुए हैं, और तुम्हें 2021 और 22 में रिलीज हुए लेटेस्ट एल्बम भी देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में तुम्हें इंग्लिश एल्बम देखने को मिलेगा, हिंदी एल्बम देखने को मिलेगा, पंजाबी एल्बम देखने को मिलेगा, कुछ आर्टिस्ट ऐसे मिलेंगे जो बहुत पहले से हिप हॉप कर रहे हैं, और कुछ रैपर्स ने रिसेंटली हिप हॉप करना स्टार्ट किया है बट दे आर ड्रॉपिंग क्रेजी एल्बम। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगी। वीडियो को लास्ट से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। I just took a brown bitch to LA. I just hit a bad bitch from the bay. Girl, I take a lot of drugs, we bout to overdose. Go inside my jet, don't tell me where you wanna go. I just took a brown bitch to LA. गाने का नाम है ओवरडोज, आर्टिस्ट है बॉय गॉट बैंक्स। सो मैंने भाई के इस गाने का स्पॉटिफाई लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई के स्पॉटिफाई में जाके गाने को स्ट्रीम करना और भाई को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। सो भाई सही काम कर रहे हैं, जाओ और भाई को सपोर्ट करो। और हाँ, अगर तुम लोग को पता नहीं है तो मैंने अपने सेकंड चैनल जिसका नाम है रैपबॉट 2.0, उसमें मैंने रेडिट मीम रिव्यू डाल दिया है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी रिव्यू है। लाइक तुम लोगों ने बहुत ही खतरनाक मीम्स डाले थे, बहुत ही फनी है, बहुत सारे आर्टिस्ट फीचर हुए, तो फॉर श्योर तुम पक्का एंजॉय करोगे। सो अगर तुम लोगों ने चेक नहीं किया, डू चेक इट आउट, यू विल नॉट डिसअपॉइंट एट ऑल। और उसके साथ साथ मैंने उसमें 2 ओमेगल वीडियो भी डाल रखा है, तो उससे भी चेक कर लेना। और हाँ, हम लोगों को जल्दी से उसमें 5 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, तो जाओ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करो और जल्दी से 5 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करते हैं। Okay, let's now come back to the video and let's now compare first and second album of your favorite rapper, और ये देखते हैं कि उन दोनों एल्बम में से मेरा फेवरेट एल्बम कौन सा है। ओके, सो हमारे लिस्ट के पहले आर्टिस्ट है कृष्णा, और कृष्णा का जो पहला एल्बम था उसका नाम था सेल आउट, जो रिलीज हुआ था 2014 में। They say that I'm a sellout, they say I sold my soul, they say I went commercial, now they इस एल्बम में हमें टोटल 8 ट्रैक देखने को मिले थे कृष्णा के साइड से, और ये पूरा एल्बम इंग्लिश में था। सिंपल सी बात है, 2014 में इंडिया में हिप हॉप उतना बड़ा नहीं था, क्योंकि इंडिया की ऑडियंस पहले तो उस समय हिप हॉप ज्यादा सुनती नहीं थी, और जो लोग हिप हॉप सुनते थे वो मोस्टली हिंदी और पंजाबी रैप सुना करते थे। और अगर हम इस एल्बम की बात करें, ये देखते हुए कि ये कृष्णा का पहला एल्बम था, दिस एल्बम वाज नॉट दैट बैड। सो ये वीडियो बनाने से पहले इस एल्बम को आज मैंने एक बार फिर से सुना, एंड सम ट्रैक्स हैज रियली गुड लिरिक्स। इसमें हमें कुछ कमर्शियल ट्रैक देखने को मिले हैं, मल्टीपल फीचर्स कृष्णा ने ऐड किए हैं, एंड overall this is a decent album. Okay, let's check the second and latest album of Krishna. इस एल्बम का नाम है Still Here, जो कि रिलीज हुआ था 2021 में। मेरे शहर में लौंडे हाजिर, काफी काबिल, गैंग में दाखिल, रैपर्स करते बातें, I don't care what who's saying like नासिर। इस एल्बम में हमें टोटल 9 ट्रैक देखने को मिले थे कृष्णा के साइड से, और अगर इसे हम कंपेयर करें कृष्णा के पहले एल्बम से, दिस एल्बम इज वे अहेड। पहली बात, इस एल्बम की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, दिस एल्बम इज इन हिंदी। सेकेंड थिंग, द लिरिक्स एंड द पेन गेम ऑफ कृष्णा हैज इंप्रूव्ड अ लॉट, अगर हम इसे कंपेयर करें सेल आउट से तो। ओके, सो अगर मुझे कृष्णा के पहले और दूसरे एल्बम से चूज करना पड़े, आई थिंक दिस इज वेरी इजी, आई विल चूज स्टिल हियर एनी डे। सो तुम लोग अपनी ओपिनियन कमेंट करके बता सकते हो, अगर तुम्हें कृष्णा के पहले और दूसरे एल्बम में से चूज करना होगा तो तुम कौन सा एल्बम चूज करोगे। ओके, लेट्स मूव टू आवर सेकंड आर्टिस्ट, और हमारे दूसरे आर्टिस्ट है डिवाइन। सो लेट्स चेक द फर्स्ट एल्बम ऑफ डिवाइन। इस एल्बम का नाम है कोहिनूर, जो कि रिलीज हुआ था 2019 में। सीमेंट से निकला गुलाब, ऐतिहासिक किताब, हर हल का जवाब, सच हुए मेरे ख्वाब, वफादार खबरदार होश। सो दिस एल्बम बाय डिवाइन वाज अ गुड एल्बम। वाइब है, वल्ला, चल बॉम्बे, कोहिनूर इज सम ऑफ माय फेवरेट ट्रैक फ्रॉम दिस एल्बम। ओके, लेट्स नाउ चेक सेकंड एल्बम ऑफ डिवाइन, और डिवाइन के सेकंड एल्बम का नाम है पुण्य पाप, जो कि रिलीज हुआ था 2020 में। पुण्य
पाप पुण्य पाप कौन है, खास कौन है, सात काले बादल, काला बारिश, क्या है धर्म, क्या है जात, कौन मन। इस एल्बम में हमें टोटल 11 ट्रैक देखने को मिले थे। इसमें हार्डकोर ट्रैक था, ड्रिल ट्रैक था, कमर्शियल ट्रैक था, लो-फाई ट्रैक था एंड दिस वाज अ कंप्लीट एल्बम। इस एल्बम में हमें इंटरनेशनल आर्टिस्ट जैसे डचा वैली और नास के फीचर भी देखने को मिले थे। ओके, सो अगर मुझे चूज करना हो कोहिनूर एंड पुण्य पाप के बीच, इट इज वेरी सिंपल, आई विल गो फॉर पुण्य पाप। कोहिनूर वाज अ गुड एल्बम, नो डाउट, बट पुण्य पाप इज लिटिल अहेड ऑफ कोहिनूर। ओके, लेट्स मूव टू आवर थर्ड आर्टिस्ट और इस आर्टिस्ट का नाम है रफ्तार। सो लेट्स चेक द फर्स्ट एल्बम बाय रफ्तार जिसका नाम है जीरो टू इन्फिनिटी और ये रिलीज हुआ था 2018 में। सैया संग कोनी मोड़ मार सर बीच में, एक हाथ पीछे कर आसमान खींच ले, जोर पे तू आ अप डैब दे दबा दब। इस एल्बम में हमें टोटल 8 ट्रैक देखने को मिले थे एंड दिस एल्बम वाज मोर लाइक अ कमर्शियल एल्बम। और इस एल्बम का जो मेरा फेवरेट ट्रैक है वो है मुंडिया दी मौत। आगे शॉटगन करे धाए धाए, मेरी जाने जाना बड़ी हाई फाई, उसके आगे नजरे। ओके, लेट्स चेक द सेकंड एल्बम बाय रफ्तार और इस एल्बम का नाम है मिस्टर नायर जो कि रिलीज हुआ था 2020 में। जैसे मूव तू करती है लगता है जान से मारेगी, क्या तू इस एल्बम में हमें टोटल 16 ट्रैक रफ्तार के साइड से देखने को मिले थे एंड अगेन रफ्तार ने लगभग सारे जॉनर इसमें एक्सप्लोर किए थे। इस एल्बम में कुछ अच्छे कमर्शियल ट्रैक है, कुछ क्रेजी हार्डकोर ट्रैक और तुम्हें मेलोडिक या फिर लो-फाई ट्रैक भी देखने को मिल जाएंगे। अगर मुझे पहला एल्बम और दूसरा एल्बम में चूज करना हो, एनी डे आई विल गो फॉर मिस्टर नायर। ओके, लेट्स मूव टू आवर फोर्थ आर्टिस्ट और हमारे चौथे आर्टिस्ट है किंग। सो लेट्स चेक फर्स्ट एल्बम बाय किंग। इस एल्बम का नाम है द कार्निवल जो कि रिलीज हुआ था 2020 में। मैंने छोड़ा नहीं कुछ भी, मैं कर चुका सब कुछ, मांगा नहीं कुछ भी, मैं जीता पड़ा सब कुछ, कितनों की आंखों में बन गया कल, मेरा बीता हुआ कल मुझे चाहे तुम। इस एल्बम में हमें टोटल 8 ट्रैक देखने को मिले थे और इस एल्बम की वजह से किंग को बहुत ज्यादा हाइप मिली थी। और सिर्फ इस एल्बम के गाने नहीं बल्कि इस एल्बम का जो कॉन्सेप्ट था और म्यूजिक वीडियो था वो भी बहुत ज्यादा यूनिक और डिफरेंट था। एंड ट्रैक्स लाइक तू आके देख ले लिटरली वेंट वायरल जिसने इस एल्बम को भी पुश किया। ओके, सो लेट्स चेक द सेकंड एल्बम बाय किंग और इस एल्बम का नाम है द गोरिल्ला बाउंस जो कि रिलीज हुआ था 2021 में। बाउंस तू जो सोचने की छोड़, बिना देखे तस्वीर बना दूं मैं। इस एल्बम में हमें टोटल 11 ट्रैक देखने को मिले थे किंग के साइड से। और जब ये एल्बम की अनाउंस हुई थी, इस एल्बम का टीजर आया था और इस एल्बम का पहला ट्रैक ड्रॉप हुआ था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये भी एक कॉन्सेप्ट एल्बम होने वाला है, हमें एक स्टोरी लाइन देखने को मिलने वाली है। बट सैडली बिकॉज ऑफ कोविड हमें इस एल्बम के प्रॉपर म्यूजिक वीडियो देखने को नहीं मिले। कुछ ट्रैक कैंसिल हो गए, कुछ ट्रैक में थोड़ा डिले आ गया, कुछ ट्रैक किंग ने बीच में एल्बम में एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, बट फाइनली हमें पूरा एल्बम देखने को मिल ही गया। सो अगर मुझे चूज करना हो द कार्निवल और द गोरिल्ला बाउंस में, आई विल चूज कार्निवल। कार्निवल एल्बम का जो कॉन्सेप्ट था वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा, उसके गाने मुझे ज्यादा अच्छे लगे। द गोरिल्ला बाउंस वाज आल्सो गुड बट द कार्निवल वाज समथिंग एल्स। ओके, लेट्स नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिस्ट और हमारे अगले आर्टिस्ट है बादशाह। तो लेट्स चेक द फर्स्ट एल्बम ऑफ बादशाह। इस एल्बम का नाम है वन जो कि रिलीज हुआ था 2018 में। हाथ पड़ के नचे मेरा यो संग दीना और इस एल्बम में हमें टोटल 17 ट्रैक देखने को मिले थे एंड दिस एल्बम इज वन ऑफ माय फेवरेट कमर्शियल एल्बम ऑफ ऑल टाइम। इस एल्बम के कुछ गाने इतने ज्यादा अंडररेटेड है कि बादशाह अगर उस एल्बम की म्यूजिक वीडियो अभी बना के ड्रॉप कर दे तो उसमें मिलियंस में व्यूज 2022 में आ जाएंगे। ऑक्सीजन, आशिक आवारा जिसमें हमें सुनिधि चौहान का फीचर देखने को मिला था, नैन, मर्सी एंड फ्यू अदर्स आर सम ऑफ माय फेवरेट ट्रैक फ्रॉम दिस एल्बम। ओके, लेट्स चेक द सेकंड एल्बम ऑफ बादशाह और इस एल्बम का नाम है द पावर ऑफ ड्रीम ऑफ ए किड जो कि रिलीज हुआ था 2020 में। फक जो तू सोचे मेरे बारे मेरा घंटा, पॉप करूं मैं तेरी गोली जैसे बंटा, ऐसे कैसे ब्रो। सो इस एल्बम में हमें टोटल 8 ट्रैक देखने को मिले थे और अगर इसे हम कंपेयर करें बादशाह के पहले एल्बम से, दिस वाज अ टोटली डिफरेंट एल्बम। इस एल्बम में हमें मोस्टली बादशाह का लिरिकल साइड और स्टोरी टेलिंग साइड देखने को मिला था और इस एल्बम के थ्रू बादशाह ने यह प्रूव किया था कि सिर्फ वो कमर्शियल ट्रैक में अच्छे नहीं है, अगर वो प्रॉपर लिरिकल ट्रैक या फिर हार्डकोर ट्रैक भी बनाते हैं, ही इज गुड in that thing too. Okay, so अगर मुझे इन दोनों एल्बम में से चूज करना पड़े, I will go for one. The Power of Dream of a Kid is a good album. बादशाह ने बहुत अच्छा एल्बम बनाया है. It is lyrically very good. पर अगर हम वन एल्बम की बात करें, that album has some of the biggest hit और उस एल्बम के बहुत सारे ट्रैक मैंने लूप में सालों तक सुने हैं. Okay, it's time to check our next artist और हमारे अगले आर्टिस्ट है MC Stan. So MC Stan का जो पहला एल्बम था उसका नाम था तड़ी पार जो कि रिलीज हुआ था 2020 में.
तड़ी पार हाथ पे वार देखा था चार देख पुलिस का मार सूरज है दिखता सिर्फ चार दीवार हो गए। इस एल्बम में हमें टोटल 8 ट्रैक देखने को मिले थे और मोस्टली सारे गानों का हमें म्यूजिक वीडियो भी देखने को मिला था। एल्बम कॉन्सेप्ट एंड म्यूजिक प्रोडक्शन वाइज दिस एल्बम इज वन ऑफ द बेस्ट एल्बम ऑफ DHH। ओके, लेट्स नाउ चेक सेकंड एल्बम ऑफ MC Stan। इस एल्बम का नाम है इंसान, जो कि रिलीज हुआ है 2022 में। तेरा नहीं मालूम लेकिन मैं इंसान, कुछ लोग तो भूल गए आप शैतान है इंसान। इस एल्बम में हमें टोटल 11 ट्रैक देखने को मिला था एंड दिस एल्बम इज टोटली डिफरेंट, लाइक वे डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट एल्बम। और ये एल्बम जब रिलीज हुआ था उस समय लोग बहुत ज्यादा इस एल्बम को MC Stan के पहले एल्बम से कंपेयर कर रहे थे, विच इज नॉट टोटली करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये एल्बम बहुत ही डिफरेंट एल्बम है। लाइक हम इसे काइंड ऑफ एक डिफरेंट जॉनर ही बोल सकते हैं अगर हम इसे कंपेयर करें MC Stan के पहले एल्बम से तो। एंड दिस एल्बम इज ऑल्सो रियली गुड। मैंने इस एल्बम का एक प्रॉपर रिव्यू वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने बताया था आई लाइक द एल्बम। ओके, सो अगर मुझे तड़ी पार और इंसान में से एक चूज करना पड़े, आई विल गो फॉर तड़ी पार, मगर इंसान इज ऑल्सो ए गुड एल्बम और ये मेरे इस लिस्ट का सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, लाइक इन दोनों में से एक चूज करना, क्योंकि मुझे इंसान भी बहुत ज्यादा पसंद आया था। जो न्यू स्कूल साउंड हमें MC Stan के साइड से देखने को मिला है, आई रियली लव्ड इट, बट फॉर द कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन, ओवरऑल म्यूजिक, ओवरऑल साउंड, आई विल गो फॉर तड़ी पार। ओके, इट्स टाइम टू चेक आवर नेक्स्ट रैपर और हमारे अगले रैपर है यो हनी सिंह। सो हनी सिंह के साइड से जो हमें पहला एल्बम देखने को मिला था उसका नाम था इंटरनेशनल विलेजर, जो कि रिलीज हुआ था 2012 में। And this album was totally a game changer for Punjabi industry, Punjabi hip hop and Desi hip hop. इस एल्बम के मल्टीपल ट्रैक सुपर हिट हुए थे और इस एल्बम की वजह से ही हनी सिंह को अपने करियर के स्टार्टिंग में फेम मिला था। ओके, लेट्स चेक द सेकंड एल्बम बाय यो हनी सिंह और इस एल्बम का नाम है देसी कलाकार, जो कि रिलीज हुआ था 2014 में। तू मेरी हीर, मैंने दिल से माना तुझे, हर वीरवार पीर बाबा से भी मांगा तुझे। इस एल्बम में हमें टोटल 8 ट्रैक देखने को मिली थी और इस एल्बम में जो हनी सिंह की प्रोडक्शन थी वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। सो अगर मुझे चूज करना हो इंटरनेशनल विलेजर और देसी कलाकार के बीच में, नो डाउट एनी डे आई विल गो फॉर इंटरनेशनल विलेजर। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिस्ट और हमारे अगले आर्टिस्ट है बोहेमिया। सो बोहेमिया के अभी तक एक्चुअली 6 स्टूडियो एल्बम आ चुके हैं और 6 स्टूडियो एल्बम हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सो 2 एल्बम जो हम कंपेयर करने वाले हैं वो है पैसा नशा प्यार और बोहेमिया पाजी का जो लेटेस्ट एल्बम है I Am Icon। सो लेट्स फर्स्ट चेक पैसा नशा प्यार, जो कि रिलीज हुआ था 2006 में। लफ्ज़ दा खेल अल्फाज दा मेल बजदी बीट मैं बीट पी के गड्डी दी सीट। तो इस एल्बम में हमें टोटल 21 ट्रैक देखने को मिला था बोहेमिया पाजी के साइड से एंड दिस एल्बम इज वन ऑफ द बेस्ट बोहेमियाज एल्बम ऑफ ऑल टाइम। ओके, लेट्स नाउ चेक लेटेस्ट एल्बम बाय बोहेमिया और इस एल्बम का नाम है I Am Icon, जो कि रिलीज हुआ है 2022 में। आज रात तेनू करा मैं प्यार जिवे, आज रात सोनी तेरा मैं यार जिवे, आज रात मैनू तेरे। इस एल्बम में हमें टोटल 14 ट्रैक देखने को मिले हैं बोहेमिया पाजी के साइड से एंड दिस एल्बम इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल बोहेमियाज एल्बम फॉर श्योर। अगेन इस एल्बम का मैंने रिसेंटली रिव्यू भी किया है, तो तुम अगर वो चेक करना चाहते हो तो वो भी चेक कर सकते हो। तो अगर मुझे चूज करना हो पैसा नशा प्यार और I Am Icon के बीच में, आई विल गो फॉर पैसा नशा प्यार, क्योंकि वो एल्बम से मेरी पुरानी यादें जुड़ी है। मुझे याद है मैं अपने कॉलेज में था तो वो एल्बम सुना करता था। ओके, सो हमारे लिस्ट के लास्ट आर्टिस्ट है सिद्धू मूसेवाला। सो लेट्स चेक द फर्स्ट एल्बम ऑफ सिद्धू मूसेवाला, जिसका नाम है PBX1, जो रिलीज हुआ था 2018 में। ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। इस एल्बम में हमें 13 गाने देखने को मिले थे सिद्धू मूसेवाला के साइड से एंड द ट्रैक्स वेर लिटरली गुड। ओके, लेट्स नाउ चेक द लेटेस्ट एल्बम बाय सिद्धू मूसेवाला। इस एल्बम का नाम है मूव स्टेप, जिसमें हमें 32 ट्रैक्स देखने को मिले थे। ਗੈਂਗ ਸਾਈਨ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਥਰੋ ਕਰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੇ ਕਬਜ਼ਾ। एंड दिस इज द एल्बम जिससे मैंने सिद्धू मूसेवाला को प्रॉपर्ली डिस्कवर किया था एंड दिस इज अ गुड एल्बम एज वेल। इसमें हमें मल्टीपल कोलैबोरेशन देखने को मिले हैं DHH के आर्टिस्ट के साथ, इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ। दिस इज नॉट जस्ट एन एल्बम, दिस इज अ बिगेस्ट DHH प्रोजेक्ट एवर मेड। अगर मुझे चूज करना हो PBX1 और मूव स्टेप में, आई विल गो फॉर मूव स्टेप। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग था बट आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा। और हाँ, कुछ आर्टिस्ट मैंने इस लिस्ट में मिस किए हैं, फॉर एग्जांपल सिकंदर कालो, क्योंकि अभी मैं सिकंदर कालो के गाने सुन रहा था और मुझे पंजाबी समझ नहीं आती है, तो उनके गाने सुन के समझना और ये डिसाइड करना कि कौन सा एल्बम बेटर है वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। सो मैंने इसलिए सिकंदर कालो को ऐड नहीं किया, बट डेफिनेटली ही हैज गिवन सम क्रेजी एल्बम इन DHH। सो स्पेशल शाउट आउट टू सिकंदर कालो। सो अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो एंटरटेन हुए, डू लेट मी नो इन द
कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, और अगर अभी तक मेरा सेकंड चैनल रैपबॉट 2.0 सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसमें हमारा मीम रिव्यू वीडियो अप हो चुका है, बहुत ही क्रेजी मीम रिव्यू, एक बार जाकर चेक करो, बहुत ही फनी है, बहुत एंटरटेनिंग है, तुम्हें उसमें ओमेगल वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे, तो जाके एक बार चेक करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 5 के सब्सक्राइबर जल्दी से उसमें कंप्लीट करना है। और अगर तुम मेरा शॉर्ट चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन।